लेकिन अब थोड़ा आगे अगर बढ़े तो अगली आयत जो आयत नंबर 40 में क्या कहा, उसमें कहा गया या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमता अलैकुम व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। यहां पर जो बात की, बात क्या कीजिए, या बनी इसराइल, वो जो बनी इसराइल थे उनको भी यही कहा गया था। क्या कहा गया था? अज़कुरू, क्या जिक्र कर रहे हो, याद कर रहे हो, क्या याद कर रहे हो कि जरा अपनी हालतों को देखो, अपनी हालतों, अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को देखो। यानी जब बनी इसराइल में रसूल आया था, बनी इसराइल में मूसा आया था, तो मूसा ने आकर कहा कि ए बनी इसराइल, कि देखो आज तुम किस हालत में हो, ज़लील और रुसवा हो रहे हो, आले फ़िरौन तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, तुम्हारी कुत्तों से बदतर वैल्यू है, कोई अहमियत और हैसियत नहीं, ज़लील और रुसवा हो रहे हो। ये जो तुम जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हो, फिरका दर फिरका तकसीम हो, आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, दूसरी कौमें तुम्हें उंगली पर नचा रही हैं, उनके मोहरे बने हुए हो, तुम्हारा एक क्या तुम्हारे 1000 भी कत्ल हो जाए, किसी के ऊपर कोई, किसी के कानून के ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंगती। क्या जरा याद करो, जरा माजी में झांको, क्या शुरू में तुम ऐसे ही थे? क्या शुरू से ऐसे चलता आ रहा है? शुरू से तुम्हारे हालात ऐसे हैं? तो पता चलेगा नहीं, ये शुरू से हम ऐसे नहीं है। एक वक्त था जब हम दुनिया की अजीम कौम थे, हम जमीन के वारिस थे। ये कौम आज जो हमारे ऊपर हाकिम है, हम इनके ऊपर हाकिम थे। ये हमारी गुलामी में, हमारी हुक्मरानी में, हमारे मातहत जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज जिल्लत और रुसवाई, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? और जब इज्जत मिली थी, बुलंद मकाम मिला था, वो कैसे मिला था? तो पता चलता है बुलंद मकाम रब के भेजे हुए के जरिए, यूसुफ के जरिए। यानी जब आप गौर करेंगे, यहां बनी इसराइल की मिसाल सामने रखी गई कि एक वक्त था जब बनी इसराइल जिल्ल और रुसवा हो रहे थे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बनी इसराइल को इज्जत बुलंद मकाम दिया गया। कैसे, कब दिया गया? जब तक बनी इसराइल रब की तरफ से आने वाली रहनुमाई का कुफ्र व कज़ब करते रहे, तब तक जिल्ल और रुसवा होते रहे। लेकिन जैसे ही रब का भेजा हुआ आया, रब की तरफ से आने वाली रहनुमाई को उन्होंने तस्लीम किया, उसके ऊपर चले, तो नतीजा क्या निकला? उनको जमीन का वारिस बना दिया गया। तो यही कहा कि जरा याद करो कि तुम्हारे ऊपर जो नेमत की थी, क्या, कौन सी नेमत? तुम्हें जमीन का वारिस बनाया था। कैसे बनाया था? ये जो आज तुम्हारी हालत है, शुरू से ऐसे चलती आ रही? नहीं, ऐसी नहीं थी। तो ये चीज है कि कुरान में ये जो आपके सामने रखा गया है, ये क्या रखा है? ये बनी इसराइल की कहानी नहीं सुनाई जा रही। मूसा के बाद भी एक वक्त आया जब बनी इसराइल को पूरी जमीन का वारिस बनाया गया। किसकी सूरत में? दाऊद, और फिर उसके बाद उसका बेटा सुलेमान की सूरत में। जब बनी इसराइल सुलेमान के झंडे के नीचे मुत्तहिद हुए, सुलेमान की रहनुमाई में चले, तो पूरी जमीन का वारिस बना दिया गया। पूरी जमीन का, जमीन का 1 इंच भी ऐसा नहीं था कि जो सुलेमान की सल्तनत से बाहर हो, सुलेमान की हुकूमत से, बनी इसराइल की हुकूमत से बाहर हो। ये कैसे हुआ था? लेकिन उससे पहले ये जिल्ल और रुसवा हो रहे थे। तो बताया, जरा गौर करो, माजी में जब जब तुम्हें बुलंद मकाम मिला, कब कब मिला? तो पता चलेगा, तारीख उठाकर देख ली जाए कि तब तब बुलंद मकाम मिला, तब तब इज्जत मिली, तब तक गम और खौफ से, खौफ और गम से निजात मिली, जब जब रब आया, यानी अपने भेजे हुए की सूरत में, जब जब रसूल आया और उसकी इताअत व इत्तिबा की गई, तो बुलंद मकाम जो है वो हासिल हुआ। अब मिर्जा गुलाम का देन नहीं, अगर रब का भेजा हुआ होता और बुलंद मकाम ना मिलता, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान उठाकर देखें, कुरान क्या कहता है। आपको पीछे गुज़श्ता एक साथ में ये बता दिया गया, कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है। कुरान में अल अव्वलीन की मसनू से आपका जिक्र है, आज का जिक्र है। नूह के वक्त क्या हुआ था? क्या नूह को लावारिस छोड़ दिया गया था?
हूद के वक्त क्या हुआ? क्या हूद को लावारिस छोड़ दिया गया था? समूद को, साले को, शुएब को, जितने भी रसूलों का जिक्र, क्या उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया था? ना तो नूह को लावारिस छोड़ा गया, ना हूद को, ना साले को, ना शुएब को, ना इब्राहिम को, ना लूत को, ना मूसा को। तो फिर जब कुरान में आने वाले मसीह का जिक्र उनकी मसलों से किया जा रहा है, तो आने वाले मसीह को रब लावारिस छोड़ देता या छोड़ देगा? कैसे मुमकिन है? आने वाले मसीह को जमीन में मकन देने का उसकी इत्बा करने वाले जो हैं उनके साथ ये वादा किया कि उनको खौफ और गम से निजात दिला दी जाएगी, दे दी जाएगी, जमीन का वारिस बना दिया जाएगा। रब अपना वादा पूरा ना करे, ये कैसे मुमकिन है? तो क्या ये सब मिर्जा गुलाम कादियानी के वक्त ये उसके साथ हुआ, उसके मानने वाले के साथ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दिन ब दिन जिल्लत में बढ़ते जा रहे हैं और अब इस वक्त इनकी जिल्लत की कोई इंतहा ही नहीं। अब तो इन्होंने खुद अपनी जबानों से इनका जो अपना ऊपर पपड़ है, कार्टून जो ऊपर बिठाया हुआ इन्होंने, उसने अपनी जबान से यह तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि हम जलील हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। दुआएं करो, दिन रात गिड़गिड़ा गिड़ा के दूंगा, दुआएं करो, दुआएं करो, दुआएं करो, दुआएं करो। इसके बावजूद भी अगर तुम लोग ये कहते हो कि मिर्जा गुलाम का दिन सच्चा था, तो गधे के बच्चों, हलाकत अगर तुम अपने हाथों से समेटना चाहते हो, गले लगाना चाहते हो, तो लगाओ। जान लो आज हक आ गया और दुनिया की कोई ताकत हक का मुकाबला नहीं कर सकती। हक आ जाने के बावजूद भी अगर तुम गुमराह के गुमराह ही रहते हो, तुम जिल्लत को ही अपना मुकद्दर बनाते हो, तो तुमसे बड़ा बदबख्त, बेवकूफ, जाहिल, गुमराह और कोई है ही नहीं। तुमसे बड़ा दुनिया का गलीज तरीन गटर का कीड़ा और कोई है ही नहीं। ठीक है ना? तुम में से अगर कोई राई बराबर भी अपने अंदर गैरत रखता है, हक का तलबगार है, तो हक इस कदर खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया गया कि जान लो उसके पास एक राई बराबर भी कोई उज़र, कोई बहाना नहीं बचता कि उसके ऊपर हक वाज़ेह नहीं कर दिया गया। उसने हक को समझ नहीं लिया, समझ नहीं आ गया, सवाल ही पता नहीं होता कि वो कोई उज़र को बहाना पेश कर सके। लिहाजा एक तरफ कुरान है, दूसरी तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी है। एक तरफ हक है, कुरान है, रब्बुल आलमीन, और दूसरी तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी अल खंजीर और उसका कायम करदा दुनिया का गलीज तरीन गटर, अहमदियत के नाम का, कादियानी मरसियत के नाम का। अब आज तुमने फैसला करना है तुमने किधर जाना है। मिर्जा गुलाम कादियानी कौन था? दहला देने वाले हकाइक जानिए अहमद ईसा की जुबानी।